अभी हम लोग डेहरी विधानसभा के नावाडीह गांव में हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, ग्रामीण मजदूर संगठन के भी लोग हैं जो कि राजा राम सिंह के चुनाव प्रचार में आए हुए हैं। उन सारे लोगों से हम लोग एक एक करके बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आज की स्थिति में उन लोग क्यों राजा राम सिंह के पक्ष में खड़े हैं, ये जानना। जी, अपना परिचय बताएं फिर से। मेरा नाम भोला शंकर है और मैं ग्रामीण मजदूर यूनियन बिहार की कार्यवाही को देखता हूँ कैमूर और रोहतास में। तो आप राजा राम सिंह को क्यों पसंद किए भाई? राजा राम सिंह को पसंद करने की एकमात्र वजह है कि वो इंडिया गठबंधन से, हम लोगों की समझ है कि हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र, हमारा जनतंत्र, हमारे संघर्ष के अधिकार सब खतरे में हैं और खतरा है एनडीए से, और एनडीए के मुकाबले इंडिया ही खड़ा है। तो इंडिया का समर्थन, जहां भी उनका जो भी कैंडिडेट है, हम लोग उसके समर्थन में निकले हैं। हमारा मकसद है कि फांसीवाद को रोका जाए, संघर्ष के अधिकार को बचाया जाए, लोकतंत्र को बचाया जाए, संविधान को बचाया जाए। आपका क्या परिचय हुआ? मेरा नाम संतोष है। मैं ग्रामीण मजदूर यूनियन बिहार का कार्यकर्ता हूं। उसके साथ साथ जो देश भर में ट्रेड यूनियन का एक राष्ट्रीय संगठन है मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान, उसका कोऑर्डिनेटर भी हूं। तो आप राजा राम सिंह के लिए चुनाव प्रचार में हैं भाई? तो मैं पूरे देश भर में हम लोग इस पर घूम रहे हैं और ये मुख्य सवाल है कि हम लोग मजदूरों के सवाल पे पूरे साल भर लड़ते रहते हैं, मजदूर किसानों के सवाल पे लड़ते रहते हैं। और हम लोग की जो समझ बनी है कि पिछले 10 साल में जो मोदी सरकार रहा है वो खास करके मजदूरों और किसानों के लिए बहुत ही खतरनाक रहा है। दिल्ली के 13 महीनों के बॉर्डर पे, जो दिल्ली के बॉर्डर पे आंदोलन चला है, उससे देश दुनिया परिचित है। कैसे मोदी जी ने पूरे किसानों को एक खतरनाक 3 कृषि कानून लाके उनके हक अधिकार मारने की कोशिश तो की ही, जब उसका विरोध किया गया तो उसके विरोध का प्रदर्शन का भी जो अधिकार था वो उसको दिल्ली में घुसने नहीं दिया गया, कील गाड़ा गया, गड्ढे खोदे गए, उन पे पानी बरसाए गए और 750 किसान शहादत देके उस कृषि कानून को वापस लाए। उसके साथ साथ उसी जिस दिन कृषि कानून पास हुआ उसके अगले दिन संसद में लेबर कोड पास हुआ। और हम जो ट्रेड यूनियन और मजदूर आंदोलन में लोग काम करते हैं, वो जो हम लोग के जो पुरखे पिछले 100 सालों में ट्रेड यूनियन का अधिकार हासिल किए हैं, लड़ने का अधिकार हासिल किए हैं, यूनियन बनाने का अधिकार हासिल किए हैं, हड़ताल का अधिकार हासिल किए हैं, 8 घंटे का काम का अधिकार किए हैं, वो सबको लगातार एक एक करके खत्म करके 4 लेबर कोड लाए हैं। तो हम लोग की समझ ये बनी है कि जहां जहां पे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी लड़ेंगे हम उनका समर्थन करेंगे। जो कम्युनिस्ट पार्टियों के लोग हैं, जो सामाजिक आंदोलन के लोग हैं, जो वामपंथी आंदोलन के लोग हैं, वो जहां जहां लड़ रहे हैं उनका भी समर्थन कर रहे हैं जो इंडिया अलायंस के साथ है। क्योंकि हमारा मानना है कि अभी जो सबसे जरूरी काम है कि वो एनडीए सरकार को हराना, फांसीवादी निजाम को हराना और मोदी की तानाशाही को खत्म करने का ये पहला प्रयास है। जी, आपका परिचय? मेरा नाम सुभाष विद्रोही है और मैं सीसीआई से जुड़ा हुआ हूँ और मैं यहाँ पर मजदूर संगठन को रिप्रेजेंट करता हूँ। और मैं यहाँ पर आया हूँ जो वर्तमान परिस्थिति है उस परिस्थिति के अनुसार किसको वोट लोगों को करना चाहिए, ये जो हमारी समझ है उसके बारे में बताने। और दूसरी बात, जो खतरा है देश में, वो खतरा ये है कि जो मजदूर का कानून इतने दिनों के संघर्ष के बाद मिला, उस कानूनों को खत्म करके अब सिर्फ 4 कानून रहेंगे। मोदी जी चाहते हैं कि ये 4 कानून ही रहे और मजदूरों का जो डेमोक्रेटिक राइट है उसको वो खत्म करना चाहते हैं। दूसरा जो खतरा है इस देश में, नेशनलिज्म के नाम पर, राष्ट्रीयता के नाम पर वो एक फासिज्म को लाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि 1 मैन 1 पार्टी 1 लीडर रहे, एकमात्र वो रहे। इसका हम विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि इस देश में ऐसे जो तानाशाह लोग हैं जो कहते भी हैं कि हम 400 से पार जाएंगे, और 400 पार जाने का मतलब साफ है कि वो चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक जो संस्थाएं हैं, डेमोक्रेटिक पार्टियां हैं, वो सभी पार्टियों को वो खत्म करना चाहते हैं। हम उसके खिलाफ हैं और हम चाहते हैं कि इस देश में जब प्रजातंत्र है तो जनता के वोट से जो सरकार बने वो रहे और जनता के राइट्स जो हैं वो उनके लिए सुरक्षित रहे। अभी हमारे साथी ने चर्चा किया कि किस तरह किसानों पर किसान आंदोलनों को कुचला गया। यही नहीं, यहाँ पर हर छोटे मजदूर का जो कानून था
उस मजदूर कानूनों में बहुत फेरबदल किया गया। आप देखेंगे कि जो भूमि कानून थे उसमें फेरबदल किया गया, जो इंडस्ट्रियल कानून थे उसमें बदल किया गया, और तमाम इस तरह के फेरबदल किए जा रहे हैं जो मजदूर के पक्ष में थे। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं और हम इसी मकसद से पूरे देश, पूरे बिहार में घूम करके हम लोग ये संगठन चला रहे हैं और ये मुहिम चला रहे हैं ताकि मोदी को हम लोग हरा सकें और देश में समाजवाद को हम लोग स्थापित कर सकें। चलिए, आपका क्या परिचय हुआ? अमित कुमार, ग्रामीण मजदूर यूनियन काराकाट से हम लोग इस चुनाव में प्रचार कर रहे हैं कि किसी तरह एनडीए सरकार हारे, क्योंकि यहाँ पर रोजगार छीना जा रहा है, बेरोजगारी का हुजूम बढ़ा जा रहा है। जैसे आप देखे होइएगा, जो आर्मी का बहाली था उसको 4 साल अग्निवीर में कर दिया, और वो 4 साल के बाद नौजवान क्या करेंगे। इसलिए बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ हम लोग सोचते हैं कि ये मोदी सरकार इधर बोलती है कुछ, करती है कुछ। 15 लाख हम ये 3 खाता में देंगे, 1-2 करोड़ नौकरी देंगे, ये वादा खिलाफी है। ये सारा सर जितना झूठ बोलती है, ये सबका बात झूठ होता है, कोई करती नहीं है। नोटबंदी की, जीएसटी के नाम पर महंगाई बढ़ा दिया गया। चलिए, आपका परिचय? गोविंद कुमार प्रजापति। यहाँ का माहौल के बारे में क्या बता सकते हैं? माहौल सब राजाराम की तरफ है। मेरा नाम कामेश्वर प्रसाद हुआ जी। मैं सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ। ऐसे वामपंथी विचारधारा के हम आदमी हैं। यहाँ इससे देश के अंदर में बेरोजगारों की एक बहुत बड़ी फौज तैयार हो गई है। खास करके महंगी भी चरम सीमा पर है, और मोदी की तानाशाही के खिलाफ यहाँ हम लोग एकजुट होकर करके राजाराम सिंह को मदद कर रहे हैं, महागठबंधन को मदद कर रहे हैं। चलिए, आपका परिचय? मेरा नाम विनोद पासवान, मैं बांक का रहने वाला हूँ। मैं मजदूर ग्रामीण यूनियन का मैं करता हूँ। मैं मोदी सरकार के खिलाफ इसलिए हूँ कि मजदूरों पर हमला करते जा रहे हैं, इसलिए मोदी का मैं खिलाफ हूँ। आप बताइए। मेरा नाम राजीव कुमार है। मेरा सबसे अहम मुद्दा है कि बीजेपी के सरकार में बेरोजगारी का बात ही नहीं होता है, और हम स्टूडेंट हैं, हमारे जैसे लाखों छात्र तैयारी कर रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि बेरोजगारी का बात हो, और इस इंडिया गठबंधन में सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी का बात होता है। इसलिए हम राजाराम को सपोर्ट करते हैं और इंडिया महागठबंधन को जिताना चाहते हैं। चलिए, आप बताइए। मोदी सरकार की यही बात है कि जो कानून की बात, अपना लोकतंत्र के बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, चाहे कानून है, वह मन की बात करना चाहते हैं। जो मन को बात करते हैं तो उसको हम लोग कहाँ से वोट देंगे। रोजगार को बात ना कहकर मन को बात करते हैं। चलिए, आप बताइए। जी, आरजेडी राजाराम को वोट दिया जाएगा, इसलिए कि बीजेपी सरकार कभी भी बेरोजगार युवा के बारे में बात नहीं करता है, सिर्फ राम मंदिर और मुसलमान हिंदू को सिर्फ लड़ाता है। ठीक है, हम लोग जैसा युवा आज देश में बहुत सारे अपना कहीं कहीं फांसी देके सुसाइड कर ले रहे हैं, लेकिन इसको मीडिया वाला नहीं दिखाता है। और कोरोना में कोई बुखार से मर जाए तो भी दिखाता है कि नहीं ये कोरोना से मरा हुआ है। तो ये सब चीज छिपाया जा रहा है, और हम लोग के जैसा शिक्षित नहीं किया जा रहा है ताकि हम लोग आवाज उठा सकें।